अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अगर आप में से किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारा आज का टॉपिक है पार्टिसिपल्स। व्हाट इज अ पार्टिसिपल इन इंग्लिश ग्रामर। तो आज हम पार्टिसिपल्स के हवाले से डिस्कस करेंगे कि पार्टिसिपल्स होते क्या हैं। व्हाट इज अ पार्टिसिपल? पार्टिसिपल एक वर्ब की फॉर्म है जिसको हम तीन डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। नंबर वन, एज एन एडजेक्टिव। जब किसी वर्ब को हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं तो उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। इसलिए जब हम एक वर्ब को किसी टेंस को बनाने के लिए यूज करते हैं तो उसे भी पार्टिसिपल कहा जाता है उस वर्ब को। और इसी तरह जब कोई वर्ब पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज किया जाता है तो उस वर्ब को भी पार्टिसिपल कहते हैं। तो पार्टिसिपल जो है बेसिकली इट इज अ वर्ब फॉर्म जिसके तीन डिफरेंट फंक्शंस हैं। नंबर वन, एज एन एडजेक्टिव। नंबर टू, टू मेक वर्ब टेंस। नंबर थ्री, टू मेक द पैसिव वॉइस। आने वाली स्लाइड में हम इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स की कितनी टाइप्स हैं? मेनली देयर आर टू टाइप्स, प्रेजेंट एंड पास्ट। परफेक्ट पार्टिसिपल, कुछ ग्रामर सोर्सेज इसको कहते हैं कि ये थर्ड टाइप ऑफ पार्टिसिपल है और कुछ कहते हैं कि ये जो है प्रेजेंट और पास्ट को मिला के बना है। एनीवे देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट एंड पास्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ब्स जो आईएनजी पर खत्म हो उन्हें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और ऐसे वर्ब्स जो ईडी, डी, टी, ईएन, एन या आसान लफ्जों में यूं कहें कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब आप आईएनजी यूज करेंगे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा और जब आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे तो वो पास्ट पार्टिसिपल होगा। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? हैविंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि हैविंग के साथ ये वाला पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, और हैविंग के साथ जब आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। अभी हम देखते हैं हाउ मेनी पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब आर देयर, यानी कि एक वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म्स कितनी होती हैं। तो मेनली देयर आर 5 पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब। पहली फॉर्म है बेस फॉर्म जिसको हम प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं, मेन फॉर्म भी कहते हैं। आप इसको मेन फॉर्म कह लें, बेस फॉर्म कह लें, प्रेजेंट फॉर्म कह लें, कोई भी आप टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं। तो यहां मैंने दो बेस फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब ली हैं, लव और टेक। मैंने दो एग्जांपल्स ली हैं, यानी कि ये दोनों मेन वर्ब कह लें आप या दोनों को प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब कह लें। अब इसकी जो एस फॉर्म है वो क्या होगा? एस या ई एस इनके साथ लग जाते हैं, जैसे लव लव्स हो जाएगा, टेक टेक्स हो जाएगा, एक ये भी फॉर्म ऑफ वर्ब है। इस तरह हम इसकी पास्ट फॉर्म को देखते हैं तो पास्ट फॉर्म क्या है जिसको हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, लव्ड। और टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? टुक। इसको हम पास्ट फॉर्म कहते हैं। लव की थर्ड फॉर्म, सॉरी, लव के साथ जब आप आईएनजी लगाएंगे तो लविंग बन जाएगा, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। अभी हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था कि फर्स्ट मूव वर्ब के साथ जब आप आईएनजी लगाते हैं तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, जैसे लव की लविंग, टेक टेकिंग। और इसी तरह जब हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के यूज करते हैं, लव की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे तो वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी, लव्ड। टेक की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? टेकन। ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आईएनजी और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो मेनली देयर आर 5 पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब जो मैंने यहां दे दी हैं। बेस फॉर्म या मेन फॉर्म या फिर आप प्रेजेंट फॉर्म भी कह सकते हैं, एस फॉर्म, पास्ट फॉर्म जो कि सेकंड फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हम देखते हैं हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर ऑफ पार्टिसिपल्स। जैसे हमने शुरू में देखा था फर्स्ट स्लाइड पे, अगर आपको याद होगा मैंने वहां बताया था कि 3 फंक्शंस आर देयर ऑफ पार्टिसिपल्स। नंबर 1, एज एन एडजेक्टिव। नंबर 2, टू फॉर्म वर्ब टेंस। नंबर 3, टू फॉर्म द पैसिव वॉइस। अभी हम इनको फंक्शन वाइज देखते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन 1 को डिस्कस करेंगे, पार्टिसिपल्स एज एडजेक्टिव्स, यानी कि पार्टिसिपल्स को हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं। ये इसका पहला फंक्शन है। याद रखिएगा जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो इसमें प्रेजेंट और पास्ट सिर्फ दो की हम बात करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल को यहां नहीं लिया जा रहा क्योंकि वो
यहाँ जो है इस फंक्शन वन में नहीं आएंगे। फंक्शन वन में हम बात करें पार्टिसिपल्स एज एन एडजेक्टिव, तो जब हम कहते हैं कि कोई भी पार्टिसिपल या फॉर्म ऑफ वर्ब एज एन एडजेक्टिव यूज होता है तो उसकी दो ही पार्टिसिपल फॉर्म होती हैं, या तो वो प्रेजेंट फॉर्म में होगा या फिर पास्ट फॉर्म में होगा। जैसे एक वर्ब ले लेते हैं राइज। राइज ये मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब है, या इसको बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब कह लें, ये प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब कह लें। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर आपको कोई कहे तो आपने राइज के साथ आईएनजी लगा देना, राइजिंग। लेकिन इसको एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे? जब राइजिंग के साथ आप कोई नाउन यूज करेंगे, द राइजिंग सन। अब इस नाउन के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दिए तो यहां ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और अगर कोई पूछे कि इसका फंक्शन क्या है तो आप कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल इज फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव। यहां ये एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। इसी तरह जब राइज की अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं, राइज, रोज, रिजन, तो रिजन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। लेकिन जब आप इसके साथ नाउन लगा देंगे तो अब ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है इट इज फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो कि आईएनजी फॉर्म है इट इज फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है इट इज आल्सो फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव इन दिस फ्रेज। तो इसी तरह बॉयल, बॉइलिंग वाटर, बॉयल, बॉइल्ड वाटर, यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म एज एन एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एज एन एडजेक्टिव। बर्निंग टोस्ट, यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव, देख लीजिए नाउन यूज हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव। यहां भी कुकिंग मीट, प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव और पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव। यहां मुख्तलिफ सेंटेंसेस दिए जैसे लाफिंग मैन इज स्ट्रॉन्गर देन अ सफरिंग मैन। अब देखिए मैन यहां नाउन है, इसके साथ मैंने पार्टिसिपल फॉर्म लगाया यहां फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि आईएनजी है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव। यहां देखिए सफरिंग मैन, नाउन के साथ मैंने फिर एक आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई है, और ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव। तो ये यहां दो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म्स हैं जो कि एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रही हैं। अब यहां हम एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मैं ये एग्जांपल लेता हूं, आई हैव अ कलर्ड कैलेंडर ऑन माई डेस्क। अब यह नाउन कैलेंडर है, इसके साथ मैंने कलर लगाया जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहां ये एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव। यहां ये देखिएगा, ये स्लीपिंग मैन, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इज फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव। यहां रनिंग बस, यहां रनिंग के बारे में आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव। यहां क्लोज्ड डोर, डोर नाउन है, इसके साथ मैंने एक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज किया, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एज एन एडजेक्टिव। और यहां बॉइल्ड वाटर, या फिर मैंने नाउन के साथ एक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो कि आईएनजी फॉर्म है एडजेक्टिव के तौर पे यहां काम करिए इन सेंटेंसेस में, और यहां पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है इट इज आल्सो फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव, और इनके साथ हमने नाउन्स यूज किए हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहां एक पॉइंट है, वो क्या है? याद रखिएगा कि जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में किया, तो उसका मीनिंग एक्टिव होगा। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब को जब आप एडजेक्टिव के तौर पे यूज करेंगे तो उसका मीनिंग पैसिव होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं स्पार्कलिंग टीथ, यहां देखिएगा टीथ नाउन है, स्पार्कलिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव। देखिए टीथ विच स्पार्कल, ये एक्टिव है, टीथ विच स्पार्कल। लेकिन यहां आप देखिए अ बर्न्ड चाइल्ड, यहां बर्न जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव। तो यहां देखिए मीनिंग पैसिव है, चाइल्ड हु इज बर्न्ड, हु इज बर्न्ड, ये पैसिव स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल को एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं तो हमारे पास जो मीनिंग है वो एक्टिव आता है, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को जब आप एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं तो हमारे पास मीनिंग पास्ट आता है। हमेशा ऐसा नहीं होता, मगर मोस्टली या ज्यादातर केसेस में जो है हमारे पास इनके मीनिंग यही आते हैं। नेक्स्ट एक नोट है, वो क्या है कि इंग्लिश में हमें मालूम है कि कंपाउंड वर्ब फॉर्म्स भी होते हैं। तो ये जो हमने पार्टिसिपल यूज किए, जैसे यहाँ डूइंग है, यहाँ कम है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ भी हमने बीन यूज किया है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये तमाम देख लें कि इनके साथ हमने और वर्ब यूज किए तो ये कंपाउंड वर्ब बन गया, ये भी कंपाउंड वर्ब और ये भी कंपाउंड वर्ब बन गया है। तो यहाँ ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये कंपाउंड वर्ब भी बनाते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट फंक्शन टू, फंक्शन वन
एज एन एडजेक्टिव हमने देखा था। फंक्शन 2 हमने देखा था शुरू में फर्स्ट स्लाइड में कि जो पार्टिसिपल्स हैं हम इनको वर्ब टेंस बनाने के लिए यूज करते हैं, यानी कि पार्टिसिपल को जब हम यूज करते हैं तो ये हमें बताता है कि ये कौन सा टेंस है। जैसे यहां देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल को मैंने यूज किया गोइंग, इसके साथ वॉज। अब यहाँ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हमें बता रहा है कि हम पास्ट की बात करें। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ये एक वर्ब जो है टेंस बना रहा है, जो हमें बता रहा है कि यहाँ ये पास्ट के तौर पे यूज हुआ है, यहाँ ये फ्यूचर के तौर पे यूज हुआ है, यहाँ ये पास्ट के तौर पे, यहाँ भी पास्ट के तौर पे, और यहाँ भी प्रेजेंट जो है उस टेंस में यूज हुआ है। अब जो पास्ट पार्टिसिपल है इनका भी यही फंक्शन है कि वर्ब टेंस, यानी कि जब हम इनको यूज करते हैं एज अ वर्ब तो ये हमें टेंस बताते हैं। तो यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है हमने एज अ वर्ब यूज किया है, और यहाँ पास्ट पार्टिसिपल हम एज अ वर्ब यूज करें, जैसे गोन, बीन, गोन, डन। ये तमाम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स हैं वर्ब की जो हमें बता रही हैं कि यहां हमने कौन सा टेंस यूज किया है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स यहां हमने यूज किए हैं एज अ वर्ब, और यहां पास्ट पार्टिसिपल्स आर आल्सो फंक्शनिंग एज अ वर्ब। तो फंक्शन 2 क्या है? पार्टिसिपल्स आर फंक्शनिंग एज अ वर्ब। फंक्शन 1 में दे वर फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव, और यहां नंबर 2 जो फंक्शन है वो ये है पार्टिसिपल्स आर फंक्शनिंग एज अ वर्ब। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं और ये पास्ट पार्टिसिपल्स हैं। ये इसका फंक्शन 2 है। फंक्शन 3 हमने जैसे कि फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि थर्ड फंक्शन है टू फॉर्म द पैसिव वॉइस। याद रखिएगा कि जितने भी पैसिव स्ट्रक्चर्स हैं या पैसिव वॉइसेस हैं उनमें हमेशा एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, और वो होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मींस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है पैसिव वॉइस में, ये याद रखिएगा, और कोई फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं होती। और यहां मैंने दिया है कि हमें कैसे मालूम होगा कि जो वर्ब है ये पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में यूज हो रहा है और ये पास्ट पार्टिसिपल है। इसका आसान तरीका यह है कि याद रखिएगा कि सब्जेक्ट जो है उस वर्ब पे काम नहीं कर रहा होता, बल्कि होता क्या है यहां ये देखिए, बट हैज द एक्शन ऑफ द वर्ब परफॉर्म्ड इन इट। यानी कि जो वर्ब है या जो एक्शन है वो उस पर परफॉर्म हो रहा होता है। यानी कि सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, बल्कि कोई एक्शन उस पर परफॉर्म हो रहा होता है। जैसे द पेंटिंग वॉज टेकन, अब यहां किसको ले जाया गया है? पेंटिंग को। तो इसका मतलब यह है कि यहां टेकन जो काम है वो इस पर एक काम हो रहा है। द पेंटिंग वॉज टेकन। अगर मैं कहूं ही वॉज टेकिंग द पेंटिंग, अब यहां सब्जेक्ट एक काम कर रहा है, ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन अगर मैं कहूं द पेंटिंग वॉज टेकन तो यहां एक काम हुआ है सब्जेक्ट पर यहां, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां ये पैसिव स्ट्रक्चर है। तो पैसिव स्ट्रक्चर में मैंने भी आपको बताया कि एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है और वो होती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। जैसे टेकन, कैप्चर्ड, फ्लोन, ईटन, ये तमाम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं और ये यहां पैसिव स्ट्रक्चर में यूज हुए। ये इसका थर्ड फंक्शन है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स आर यूज्ड इन द पैसिव स्ट्रक्चर। अब उसके बाद हम देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, जो हमने शुरू में देखा था प्रेजेंट और पास्ट। और मैंने कहा था कि थर्ड, जो कुछ ग्रामर सोर्सेज कहते हैं कि थर्ड टाइप ऑफ पार्टिसिपल है और कुछ कहते हैं कि थर्ड टाइप नहीं है बल्कि प्रेजेंट और पास्ट जो है इन दोनों को मिला के जो है इसको बनाया गया है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैविंग टेकन, हैविंग ईटन, हैविंग प्लेड। ये तमाम परफेक्ट पार्टिसिपल्स हैं। जैसे देखिए हैविंग हर्ड द न्यूज, ही क्विकली सोल्ड हिज ब्रदर्स रिकॉर्ड कलेक्शन। इसी तरह हैविंग फिनिश्ड, हैविंग डिलीवर्ड, हैविंग फाउंड। तो हैविंग के साथ जब भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी तो उसको आप परफेक्ट पार्टिसिपल कहेंगे। जैसे कि यहां मैंने दिया है कि दैट फीचर्स अ प्रेजेंट पार्टिसिपल हैविंग, यानी कि हैविंग जो है आमतौर पे कहा जाता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और जो उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है पास्ट पार्टिसिपल, तो इन दोनों को मिला के परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल इज हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल जो स्ट्रक्चर है ये परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। हम इसको रिव्यू करते हैं, रिकैपिचुलेट करते हैं व्हाट एवर वी हैव डिस्कस्ड टुडे। हमने सबसे पहले देखा कि पार्टिसिपल इज अ वर्ब फॉर्म जिसके 3 डिफरेंट फंक्शंस हैं। That can be used as an adjective, that can be used to make verb tense, that can be used to make the passive voice। और हमने देखा था कि प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल जो है ये दोनों एज एन एडजेक्टिव भी यूज होते हैं और ये दोनों वर्ब टेंस को बनाने के लिए भी यूज होते हैं। लेकिन पैसिव स्ट्रक्चर में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव स्ट्रक्चर में यूज नहीं होता। परफेक्ट पार्टिसिपल का हमने देखा था कि इट फीचर्स अ प्रेजेंट
पार्टिसिपल हैविंग एंड अ पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, यानी कि हैविंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आप लगाएंगे तो परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। और फिर हमने एक और पॉइंट देखा था कि पार्टिसिपल जो है दीज आर आल्सो यूज्ड टू मेक कंपाउंड वर्ब फॉर्म, जैसे हैज गॉन, वाज रीडिंग, कंपाउंड वर्ब है। और हमने ये भी देखा कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं तो मीनिंग एक्टिव होता है, स्पार्कलिंग टीथ। और हमने ये भी देखा कि जब आप पास्ट पार्टिसिपल को यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव तो मीनिंग होगा पैसिव, जैसे अ चाइल्ड हु इज बर्न। तो हमने आज के लेक्चर में ये चीजें डिस्कस की हैं। अब हम इसके साथ एक एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी क्या है, यहां दो चीजें आपने करनी है। अंडरलाइन द पार्टिसिपल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में आपने पार्टिसिपल्स को अंडरलाइन करना है, इधर दे आर प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। ऑल्सो राइट डाउन द टाइप ऑफ ईच पार्टिसिपल। लेट्स सपोज इसमें से आप कोई सा भी सेंटेंस ले लें, एक आपने वर्ब जो है वो देखा कि पार्टिसिपल है, आपने उसको अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन करने के बाद अब आपने बताना है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो इस एक्टिविटी को आपने अटेम्प्ट करना है। इसकी जो रिस्पॉन्स शीट है, आंसर शीट है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी है, तो आप उसके साथ इसको टैली कर सकते हैं। और अगर आज के लेक्चर के हवाले से स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर इस स्लाइड पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।